अनंत अंबानी की शादी को पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया है। बहुत ही लग्जरियस वेडिंग हुई है जिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया है, बजट आया है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको दिखा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, इस शादी में दुनिया के नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। बिल गेट्स ने, मार्क जुकरबर्ग ने, रिहाना ने और भी नामवर शख्सियात ने इस शादी में आकर परफॉर्मेंस दी है, इस शादी को अटेंड किया है। अगर रिहाना की बात करते हैं तो रिहाना ने ये भी बोला है कि वो भारत वापस आने के लिए बहुत बेताब है, दोबारा भारत वापस आना चाहती है। इसके अलावा जिन बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस शादी को अटेंड किया है, हर किसी ने इंडियन अटायर पहना है। इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी ड्रेसिंग की है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। और पूरी दुनिया के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नाफिज हुआ और पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ तो होते ही नहीं है। तो पाकिस्तान को जो बीच में ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी शख्सियात ने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए इंडियन अटायर पहने हैं, रिस्पेक्ट किया इंडियन कल्चर को, क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? आए जानते हैं लोगों से। बिल गेट्स आते, सब दुनिया ने देख लिया, मार्क जकरबर्ग आया है, सब आया। तो मतलब वो हम तो कुछ भी नहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इंडियन लिबास भी पहना है, इंडियन, उन्होंने सब कुछ करवाया है उनसे। मतलब एक बड़ी बात है, आप किसी को बाहर से बुला के उसको अपने रंग में रंगा लो, तो हम तो कहीं पे भी नहीं है। देखें, बाहर की कंट्रीज भी तो है ना, ठीक है, वो लोग क्यों इतने तरक्की याफ्ते हैं? एटलीस्ट वो अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो एटलीस्ट वो पॉजिटिव लोग हैं। तो आई थिंक सो कि पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो मुल्क जिससे हम अलहदा हुए थे, भारत, वो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। हर बड़ा इदारा वहाँ पर मौजूद है। वो लोग अपने मीडिया पर, वाकई में पाकिस्तान को बहुत ट्रोल किया जाता है कि यार वो हमें भिखारी बोलते हैं। क्या सही बोलते हैं वो? मेरे ख्याल में तो गलत तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तरक्की के नाम पे क्या हो रहा है। भारत में स्नैपचैट भी पे करता है, इंस्टाग्राम भी पे करता है, हर ऐप वहाँ पे करती है। इधर हम स्ट्रीकें लगा लगा के थक जाते हैं। हमें मतलब हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी क्या कहेंगी आप, भारत और हमें क्या फर्क? हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उधर के बच्चे MIT जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतना रुलना पड़ता है, सिफारिशें चाहिए, आपको नंबर नहीं मिल रहे। चले नंबर मिल भी रहे हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट इतने कम है कि आप पूरे बच्चों को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के हालात में तो हम उनको अपने साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आगे हैं वो हमसे, बहुत आगे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप देखें, पूरे मुल्क में, पूरे जितने दुनिया है उसमें उनके बच्चों को हाथों हाथ लिया जाता है। पाकिस्तानियों को इसी वजह से नहीं लिया जाता कि वो कहते हैं कि ये तो 2 नंबर लोग हैं, ये 2 नंबर काम करके आगे आते हैं। टेक्नोलॉजी में रिच है वो लोग, बहुत ज़्यादा रिच है। वहाँ पे एप्पल है, वहाँ पे हर चीज़ है, वहाँ पे हर बंदा आके अपना लगा रही है अपना। बिल गेट्स आता है वहाँ पर, बिल गेट्स आते, सब दुनिया ने देख लिया, मार्क जकरबर्ग आया है, सब आया। तो मतलब वो हम तो कुछ भी नहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इंडियन लिबास भी पहना है, इंडियन, उन्होंने सब कुछ करवाया है उनसे। मतलब एक बड़ी बात है, आप किसी को बाहर से बुला के उसको अपने रंग में रंगा लो, तो हम तो कहीं पे भी नहीं है। हम तो बस, यार क्या बात है, हम कर सकते हैं, हमें इतनी पावर है, जज्बा है इतना। हमें है ही नहीं, हमें लीड करने वाला ही कोई नहीं। आपस में लड़ी मरी जा रही है, अवाम क्या करेगी जब आपस में आपकी जो आपके ऊपर हुक्मरान है वही स्टेबल नहीं है, तो अवाम तो क्या ही करेगी। वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े, क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है। ज़हनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं, लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। वो इज़्ज़तदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं कि जिस तरह के हमारी इज़्ज़त लुट चुकी हुई है, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है, हम लोग इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज़्ज़त लुट जाए ना, तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो, उसकी इज़्ज़त लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज़्ज़त लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है। रिसेंटली मैं UAE से वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब UAE में हमारी PIA की सबसे पहले तो ये औकात है कि उनको जो टर्मिनल दिया गया है ना, वो जहाँ से कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो वाला एक तो उनको टर्मिनल दिया गया, ठीक है। दूसरा, हम जिस तरह हम लोकल बसेस में बैठते हैं ना, और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं, उसके बाद हम लोग PIA में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही। बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लां की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। डैट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं। अब आप ऐसा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हैं,
मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इंडियन लोग आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ओन सेल्व्स एंड दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हम में ये एबिलिटी अभी शायद हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे तालीमी इदारों ने इतना ज़हनी तौर पे हमें शौर नहीं दिया। आप भी मीडिया से बिलोंग करती हैं, बट सच को जो है ना डाइजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में टेररिज्म होती है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप सब समझते हैं, कि किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे जिसके अपने घर में खाने को नहीं होता, वो कहता है कि दूसरा भी भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो दूसरे में भी वही नेगेटिविटी देखता है। तो आज वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं। इस बात को तो मानना ना मानना, कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं करेगा। उनका एजुकेशनल सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम। ये मोदी एक चाय वाला था, ठीक है, लेकिन उसने एक चाय वाले से अपने आप को पूरी दुनिया में देखे, इतने ब्रांड है, एक आइकॉन है कि पूरी दुनिया के जो, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे फेसबुक का मालिक है, मार्क जुकरबर्ग, अभी देखें अंबानी की शादी में सब आए हैं, मौजूद है, सब उधर हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सब नाचने वाले लग रहे हैं उसके आगे ना। मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करें कि बात मुझसे ना हो नहीं पा रही। ये तो किसी के मरने पे कहा जाता है, और आपने तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और ये बोल दी है। मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हमारा मुल्क ये मर ही चुका है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मुल्क है ये, मुझे इससे बड़ा प्यार है, हम सबका मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को मार दिया गया है। देखें वो जयशंकर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, अच्छा, अब उसकी एजुकेशन देखें, उसके स्किल्स देखें, वो जेन्युइन ऑब्जर्व करता था उसको ना, यानी डिजर्व करता था उसको, ठीक है। ये हमारे बिलावल सर डिजर्व ही नहीं करते इनको, वो बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, बस यही चीजों का पता है। जो ये हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन जानिए कि ये सबसे बड़ी तौहीन रसालत है, ये सबसे बड़ी तौहीन, हाँ जी, ये सबसे बड़ी तौहीन तौहीद है। इसलिए क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि मैं किसी फरौन की आगे सजदा रेज नहीं होऊंगा, तो मेरा मबूद सिर्फ खुदा है। तो हमें एक साइफर आ जाए तो हम अपना ईमान बेच देते हैं। हमें एक मतलब कि IMF को हमारे पास कोई कर्जा आ जाता है तो हम उनके पाँव के अंदर लेट जाते हैं। सऊदीया ने अभी इंडिया से $100 बिलियन का एक मुआहदा किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना, अच्छा, कि कुछ चीजों पे ये आप देंगे, ये हमसे ले लेंगे, ठीक है। और सऊदीया उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दे रहा है, ये रमजान आने वाला है 5-6 दिनों में, हाँ बिल्कुल, हमें तकरीबन 80 लाख टन सदका की खजूरें आएंगी। सदका की खजूरें, यानी इसका मतलब यह है कि उनके साथ ट्रेड हो रही है और हमारे साथ एड हो रही है, चाइना तक, यानी कि हालांकि उनकी आपस में दुश्मनी भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं। चाइना का एक कॉल है कि दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त है, हाँ, लेकिन दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसमें एक हिकमत है ना, कि वो पहली तरजीह उनका बिजनेस है।